के बारे में सुदर्शन मिश्र कहते हैं कि आप राजपुरा में अपने घर उनकी कहानी परिचय बताएं सर। मैं डॉक्टर सुशील कुमार फुल, पालमपुर। साहित्य उन्हें लिखे हैं। इस पुस्तक की बात की जाए तो उसमें क्या विशेष है? मुंशी प्रेमचंद जी में तो ये विशेष है कि उन्होंने आम आदमी की कहानियाँ लिखी। जीवन का हर संस्पर्श जो है उनकी कहानियों में मिलता है। उनकी कहानियाँ जो हैं वो इसलिए मुझे भी अच्छी लगती हैं क्योंकि उनमें मुझे लगता है कि आम आदमी के साथ भी वो संवाद करते रहते हैं। इसीलिए संभवतः आज की जो पुस्तक का जिसका विमोचन हुआ उसका शीर्षक भी यही है कि प्रेमचंद और प्रेमचंद। वस्तुतः इसकी संपादिका डॉक्टर आशू फूल हैं जो पालमपुर गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हैं हिंदी की, और इसमें संकलित जो दो लेखक हैं वो डॉक्टर सुशील कुमार फुल और सुदर्शन वशिष्ठ जी हैं। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर इस पुस्तक में विस्तार से बहुत से लोगों ने लिखा है और आज इसी पुस्तक का विमोचन जो है वो यहाँ पर इस कार्यक्रम में जो बुक कैफे में संपन्न हुआ उसमें शुरू में ही इसका विमोचन किया गया, इसे लोकार्पित किया गया। मैं समझता हूँ कि ये आलोचना के क्षेत्र में या हिमाचल के लेखकों को पहचानने के लिए या हिमाचल की सृजनशीलता को जानने के लिए ये शुरुआत है, क्योंकि हिमाचल में आलोचना की बहुत कमी है। लेखक लिखते तो हैं लेकिन उसका मूल्यांकन परीक्षण नहीं होता है। इस पुस्तक में विस्तार से ऐसा करने का प्रयत्न किया। जी सर, क्या लगता है धीरे धीरे जो है जिस तरह से ई पेपर चल पड़े हैं तो क्या वो जगह ले पाएंगे कभी इन पुस्तकों की, या लोग जो है अब ज़्यादातर सोशल साइट्स पे रहते हैं, पुस्तकें भी वहीं से डाउनलोड कर रहे हैं? क्या कभी आपको लगता है कि ये जो अपनी जगह बनाई हुई ये जगह हमेशा रहेगी, या ई पुस्तकों की जहाँ तक ई पुस्तकों की बात है, जैसे मेरे जैसे जो पुराने लेखक हैं जो 80 की उम्र पार कर चुके हैं उनको तो उसमें कोई आकर्षण नहीं कि किंडल से वो कोई पुस्तक पढ़ें। हमें तो जो कागज़ पर छपी हुई पुस्तक, जिस प्रकार की ये पुस्तक आज आप देख रहे हैं, इसी में आनंद आता है और इसी से लगता है कि ये पुस्तक है। और बाकी जो ई पुस्तक है या दूसरी है वो ठीक है, बढ़ेगी नई जनरेशन में तो उसका प्रचार प्रसार होगा ही, लेकिन इस पुस्तक को कभी मिटाया नहीं जा सकेगा जो लाइब्रेरी के शेल्फ्स पर सदा पड़ा। दो लाइनों में अगर कहा जाए तो क्या कहना चाहेंगे आप? जो मुंशी प्रेमचंद है उनके द्वारा लिखा गया साहित्य और कहानियाँ क्या प्रेरणा देती है, या अगर इसी पुस्तक की बात की जाए तो क्या विशेष? मुंशी प्रेमचंद जी की तो कहानियाँ जैसे मैंने सारी पढ़ी हैं, तो उनकी एक कहानी है लेखक। उस कहानी का लेखक जो है वो कहीं भोज पर आमंत्रित किया जाता है, वो समय तक मेरे लिए बड़ा सम्मान है, और वो नए वस्त्र सिलवाता है, ये करता है, जैसे ड्रेस कोड होता है। वो जब वहाँ पर जाता है तो वो जो राजा रजवाड़े थे जिन्होंने बुलाया था वो उससे कहते हैं कि लेखक जी दो चार पंक्तियाँ कविता की तो सुना दो। वो कहता है मैं कविता लिखता ही नहीं, मैं नहीं सुनाता ऐसे कविता, जैसे मैं हूँ कहानीकार। कोई मुझे कहे कि कविता सुना दो, ऐसे ही दो चार मेरे मेहमान आए हुए हैं उनका मनोरंजन कर दो, तो वो इनकार कर देता है और वो कहता है कि मैं कविता लिखता नहीं। तो वो कहते हैं लो फिर क्या फ़ायदा हुआ इस लेखक को बुलाने का, तो वो बेचारा बिना भोज खाए चला जाता है। लेकिन कहानी के अंत में मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं कि लेखक का कर्तव्य है कि वो कोई महत्वाकांक्षा ना पाले, उसका काम केवल इतना है कि वह समाज का पथ प्रशस्त करता रहे, उसको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता रहे, लेकिन स्वयं उसको कोई महत्वाकांक्षा नहीं पालनी चाहिए। और वही मुंशी प्रेमचंद के साथ भी हुआ। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी पोस्ट ऑफिस की कापी में 2 रुपये मात्र राशि। जी सर, क्या समाज को एक दिशा देने के लिए कितना अहम मानते हैं आप एक लेखन को? लेखक जो है वो धीरे धीरे समाज में क्रांति लाता है, एकदम नहीं ला सकता। कलम का सिपाही इसीलिए कहते हैं, कोई कहानी मेरी 20 साल पहले जो लिखी है वो आज भी किसी पाठक द्वारा कहीं ना कहीं पढ़ी जाएगी। या मुंशी प्रेमचंद की या यशपाल की कहानियाँ जब आज हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वाकई इसमें एकाएक आप कहें कि क्रांति कोई साहित्य ला सकता है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। ये ठीक है कि पाठक आनंदित होता है, उससे प्रेरित होता है, पर ये पता नहीं कितने समय में जा करके समाज सुधार के लिए वह उपयोग करेगा।